आप सबको विदित है कि जून के महीने में जो सबसे बड़ा दिन है 21 जून, और इस बार 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, उसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इस बार हमने पतंजलि परिवार हिसार की तरफ से एक मुहिम चलाई है कि हर घर में एक योग शिक्षक हो। हमने देखा पिछले 2 वर्ष में पूरे देश और दुनिया को कोरोना से लड़ते हुए, और उस कोरोना काल में जो भी कोरोना पीड़ित हुए, हमने इस बात को भी देखा कि जो व्यक्ति योग प्राणायाम से जुड़े हुए थे, शुद्धि क्रियाओं से, जल नीति सूत्र नीति करते थे, सूर्य नमस्कार करते थे, आयुर्वेद का अपने घरों में प्रयोग करते थे, उन लोगों पे कोरोना का वो इन्फेक्ट तो हुए लेकिन वो इफेक्टेड नहीं हुए। और जो लोग इस प्रकार की प्रक्रियाओं से नहीं जुड़े हुए थे, किसी प्रकार का शारीरिक श्रम या फिर योगाभ्यास या कोई खेल या दौड़, मतलब फिजिकल एक्टिविटी जिसके जीवन में नहीं थी, आज हम देख रहे हैं कि वो लोग हम सब के बीच में भी नहीं हैं। तो इसी मुहिम को हम सब ने देखा है कि एक व्यक्ति पिछले 25 साल से प्रतिदिन 2 से 3 घंटे आस्था चैनल पर लाइव आकर के पूरी देश और दुनिया को जगाने का कार्य कर रहे हैं। ऐसे योग ऋषि परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज की पावन प्रेरणा से इस बार 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हम एक योग टीचर ट्रेनिंग कैंप का आयोजन हमारे स्थानीय ठाकुरदास भार्गव सीनियर सेकेंडरी स्कूल में करने जा रहे हैं। उसका उद्देश्य यही है कि हिसार की जो जनता है वो आत्मनिर्भर हो स्वास्थ्य की दृष्टि से। हमारा ये लक्ष्य है कि हमारे हिसार में, हरियाणा, भारत में, पूरी दुनिया में कोई भी व्यक्ति उसकी मृत्यु बीमारी से ना हो, रोग से ना हो। और हमारे तो शास्त्रों में, वेदों में लिखा है कि रोगी होकर के जीना और रोगी होकर के मरना ही पाप है, अपराध है। तो इस पाप से, इस अपराध से सब शहरवासी अपने हिसार वासियों को बचाने के लिए इस बार हमने एक विशाल बड़े स्तर पर योग टीचर ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया है। और ये जो योग ट्रेनिंग कैंप है, इसमें हम योग के जो सामान्य अभ्यास हैं, जो आप अमूमन देखते हैं पार्कों में, घरों में लोग कर रहे हैं, उससे अलग योग की कुछ अद्भुत क्रियाएं हैं, षटकर्म शोधन की क्रियाएं हैं। उन शोधन की क्रियाओं को भी हम लोगों को सिखाएंगे, उसका सामान भी उनको वितरित करेंगे। और साथ में एक हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे जिया जा सकता है योग के साथ, षट क्रियाओं के साथ, हवन यज्ञ के साथ, आयुर्वेद के साथ, नेचुरोपैथी प्राकृतिक चिकित्सा के साथ, कैसे हम अपना लाइफस्टाइल अच्छा कर सकते हैं, कैसे हम अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, कैसे हम योग सीखकर अपने घर का योग शिक्षक बन सकते हैं, अपने घर को स्वस्थ रख सकते हैं। ये मुहिम जो है, इसी के तहत हमने अभी 7 जून से और 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तक ये 15 दिन का असिस्टेंट योग टीचर ट्रेनिंग कैंप इसका आयोजन किया है। और इसमें हम देख रहे हैं कि काफ़ी उत्साह है। हमने अपनी जितनी योग कक्षाएं उन सब में भी निमंत्रण दिए हैं। फेसबुक के माध्यम से, हमने व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, हमारी कक्षा योग साधकों के माध्यम से, सामाजिक संस्थाओं से हमने संपर्क किया है। हम चाहते हैं कि शहर की जितनी सामाजिक संस्थाएं हैं वो भी सभी योग सीखें। और हम तो सबको ये कह रहे हैं कि कोई किसी भी संस्था से हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी मज़हब से हो, किसी भी पार्टी से हो, आप सुबह 2 घंटा पतंजलि से जुड़ जाएं। और सुबह के 2 घंटे पतंजलि से जुड़ने के बाद फिर आप दिन में अपना कर्म योग किसी भी क्षेत्र में करें। आप व्यापारी हैं, कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, योग तो सबके लिए आवश्यक है। तो मैं आप सबके माध्यम से अपने हिसार की जो जनता है, जो इच्छुक है योग सीखने के लिए, जो चाहते हैं कि हम योग से जुड़ें, योग सीखें, और कोरोना जैसी जो महामारियां समय समय पर आती हैं, अभी हमने जितने भी प्रोटोकॉल है उनको तोड़ दिया है। और हम देख रहे हैं कि दोबारा से लोग, कभी किसी को खांसी हो रहा है, कभी किसी को जुकाम हो रहा है, कभी किसी का बदन टूट रहा है, कभी बुखार हो रहा है। तो इस प्रकार के जो वायरस हैं वो कभी ख़त्म नहीं होते, हमारे आसपास ही रहते हैं। तो हम अगर लापरवाही करते हैं तो फिर हमारे ऊपर अटैक करते हैं। लेकिन अगर हम योग से जुड़े हुए हैं, हम योग साधक हैं, योग शिक्षक हैं, योग के अभ्यासी हैं, ये शोधन की, षटकर्म की क्रियाएं अगर ये हम लगातार करते हैं तो इस प्रकार के वेरिएंट आते जाते रहेंगे और हम इस प्रकार की समस्याओं से बचे रहेंगे। तो ये जो शिविर लगेगा, इसमें हम लोगों को ये एडवांस क्रियाएँ हैं, ये जल नीति जिसके अंदर सिखाएंगे। ये जल नीति का सीधा प्रभाव हमारा ENT क्षेत्र पे होता है। तो कोरोना जैसी जो समस्याएं हैं, बीमारियां हैं, कफ की जो समस्याएं हैं, कोरोना भी एक कफ का ही रोग है, उन समस्याओं को दूर करने में ये जल नीति, ये वस्त्र धोती, ये रबड़ नीति, ये दंड धोती, इस प्रकार की जो प्रक्रियाएं हैं
ये एडवांस क्रियाएं हैं जिनको सीखने के लिए व्यक्ति को स्पेशल कहीं जाना पड़ता है, समय निकालना पड़ता है, किसी गुरु के आश्रम में जाकर सीखना पड़ता है। तो ये सारी प्रक्रियाएं हम अपने इस 15 दिन के सहयोग शिक्षक प्रशिक्षण शिविर में सिखाएंगे। हम आमंत्रण कर रहे हैं आप सभी को भी, जितने भी मीडिया बंधु हैं, आप सबका काम भी काफ़ी चैलेंजिंग रहता, तो आप भी इसमें सादर आमंत्रित हैं। कितने उम्मीद कर रहे हैं आप लोग इसमें आएंगे, कितने लोग को आप प्रशिक्षण अभी हमारे लगभग सर्टिफिकेट भी आप लोग देंगे? अभी हमारे लगभग 600 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। हमने एक लिंक इसके लिए डेवलप किया है, वो लिंक हम भेजते हैं, तो लगभग 600 के करीब लोग इसमें रजिस्टर्ड हो चुके हैं और उम्मीद है कि लगभग 1000 प्लस लोग इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। सर्टिफिकेट भी देंगे? हाँ, इसमें ये जो षट क्रियाएँ हैं, शोधन क्रियाएँ हैं, और 15 दिन का जो हमने सिलेबस बनाया है, तैयार किया है, वो ऐसा सिलेबस है कि एक व्यक्ति अगर 1 साल के लिए डिप्लोमा करे तो वहाँ वो इतना सीख पाता है। तो वो सारी क्रियाएं हम ये 15 दिन में लगभग 30 घंटे में शोधन क्रियाएं के साथ साथ योग की सारी जो विधाएं हैं उनकी हम ट्रेनिंग देंगे। और इसमें जो सफलतापूर्वक इन प्रक्रियाओं में भाग लेगा, इनको करेगा, तो उनको अंत में फिर पतंजलि योग पीठ की तरफ से एक प्रमाणित योग शिक्षक का सर्टिफिकेट भी देंगे। उस सर्टिफिकेट के बेस पर वो व्यक्ति निःशुल्क कोई भी योग की कक्षाएँ अपनी संचालित कर सकता है। 5 बजे से 7 बजे तक की जो टाइमिंग है उसमें क्या क्या रहने वाला है? जैसे कि बिल्कुल सुबह जैसे शिविर में प्रतिभागी आएंगे तो सबसे पहले उनका स्वागत जो है एक सर्वकल्प क्वाथ, जैसे नाम से विदित है, जिससे पूरे शरीर का कल्प हो जाए, तो उसके साथ उनका स्वागत होगा। उनको वो काढ़ा पिलाया जाएगा। उसके बाद लगभग 1.5 घंटा योग सत्र चलेगा। योग की विभिन्न क्रियाएं, प्रतिदिन हमने योग का अलग अलग सिलेबस तैयार किया है प्रतिदिन के हिसाब से, तो वो योग की क्रियाएं होंगी। 6:45 बजे फिर ये शोधन क्रियाएं जो हैं, षट क्रियाएं, शोधन क्रियाएं, इसमें बैच बनाएंगे। प्रतिदिन कुछ कुछ लोगों को हम लेकर के प्रयास करेंगे कि 15 दिन में जितने भी प्रतिभागी हैं वो सारी इन क्रियाओं को पूरा कर लें। और शिविर के अंत में फिर उनको पौष्टिक जो है नाश्ता कह लें या इसको प्रसाद कह लें, वो भी वितरित किया जाएगा ताकि लोग अपनी सेहत के प्रति कॉन्शियस हों। योगा मैट वगैरह प्रतिभागी हम अपनी तरफ से व्यवस्था करेंगे सबके बैठने की। फिर भी जो योग साधक है अपने साथ अगर अपना मैट लेकर आते हैं, अपनी चद्दर लेकर के आते हैं, क्योंकि योग जब व्यक्ति एक आसन पर बैठ के करता है तो उस आसन के साथ उसकी ऊर्जा जुड़ जाती है। तो अगर पर्सनल अपना मैट योग साधक प्रयोग करते हैं तो वो उनके लिए बेनिफिशियल होता है, उनकी पर्सनल हाइजीन के लिए भी अच्छा होता है। तो इसलिए अपना अपना मैट सब लेकर के हम सब के बैठने की व्यवस्था हमारी तरफ से मैट हम नीचे लगाएंगे। ये जो ट्रेनिंग है इसमें कुछ फीस भी रखी है, फ्री ऑफ कॉस्ट ना? इसमें जो व्यक्ति ये शोधन क्रियाएं करेंगे तो ये जो अपना सामान वगैरह है इसके लिए हम उनसे सहयोग लेंगे। वैसे फ्री है? हाँ, वैसे फ्री टू ऑल, कोई भी व्यक्ति इसमें भाग ले सकता है। कोई एज लिमिट भी रखी है इसमें? क्योंकि भी जून का महीना छुट्टियाँ चल रही हैं, तो 4-5 साल के बच्चे से लेकर के और 80 साल तक का व्यक्ति जो आ सकता है, चल सकता है, कुछ व्यायाम कर सकता है, वो सब इसमें भाग ले सकते हैं। बल्कि रोगी व्यक्तियों को भी हमने इसमें आमंत्रित किया है, क्योंकि साथ में यज्ञ चिकित्सा चलेगी। लगातार 2 घंटे यज्ञ भी पैरेलल चलेगा, हवन, औषधीय यज्ञ, वो भी साथ साथ करेंगे। तो ऐसे पवित्र वातावरण में अगर कोई व्यक्ति 15 दिन लगातार योग कर लेगा तो रोगी व्यक्तियों को भी इसमें निश्चित रूप से अच्छा लाभ मिलने वाला है। महिलाओं की भागीदारी पुरुषों से कहीं ना कहीं 21 है। तो मैं निवेदन करूंगा कविता जी, आप भी 2 शब्द जरूर कहो। ओम नमस्ते, मैं कविता, महिला पतंजलि योग समिति हिसार की तरफ से आप सबका स्वागत करते हैं। मैं योग एक ऐसा प्रकाश है उस प्रकाश को हम घर घर तक जलाने की कोशिश कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि हर परिवार में एक नहीं सभी मातृशक्ति को आह्वान करते हैं कि जिस घर में अगर माताएं बाहर निकल कर योग करेंगी तो उस घर का बच्चा स्वस्थ होगा। और सबको यही प्रेरणा देते हैं कि सभी बाहर आएँ। इसी की मुहिम को आगे ले जाने के लिए हम 7 जून से जो शिविर लगा रहे हैं, प्रशिक्षण शिविर, उसके लिए हम हर जगह शहर के सभी पार्कों में महिला समिति की तरफ से योग सिखा रहे हैं, प्रशिक्षण शिविर के लिए आह्वान कर रहे हैं और शिविर लगा रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं आएँ और इस शिविर में भागीदारी दिखाएं अपनी। मैं सभी मातृशक्ति को आह्वान करती हूं कि सभी आएँ और अपना स्वास्थ्य ठीक करने के लिए कुछ बता सकते हैं परिवार को प्रेरित करें।